हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। यह खास तरह की जो वीडियो सीरीज है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं। तो सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज सीखने के लिए, उसकी कोडिंग सीखने के लिए, किस तरह से कोडिंग करते हैं सी में, किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जिनको सी के बारे में कुछ भी नहीं आता, जो फ्रेशर हैं या जो बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए हमने ये स्पेशल वीडियो सीरीज बनाई है। और यह वीडियो सीरीज पूरी देखने के बाद आप अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सी लैंग्वेज की अच्छी कोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाइल लूप की कोडिंग किस तरह से करते हैं सी लैंग्वेज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूज करेंगे हेडर फाइल्स, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, वाइड मेन। अब यहाँ से हम यूज करेंगे वेरिएबल्स। ओके, यहाँ तक हमारा जो प्रोग्राम होता है 3-4 लाइन सेम रहती है हर प्रोग्राम में। हेडर फाइल, वॉइड मेन फंक्शन और मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेस ओपन। ओके, अब यहाँ पे आपकी मेन बॉडी ओपन हो जाती है। अब यहाँ से आपका प्रोग्राम चेंज होता है, मीन हर प्रोग्राम आपका यहीं यहीं से चेंज होता है। यहाँ पर हम यूज करते हैं इंट प्रिंसिपल टाइम काउंट। तो 3 वेरिएबल हमने लिए, प्रिंसिपल, टाइम और काउंट। यह प्रोग्राम हम जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए हमने प्रिंसिपल लिया, टाइम लिया, काउंट लिया। और इसको हम दो वेरिएबल हम लेंगे फ्लोट टाइप के, ताकि जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, क्योंकि फ्लोट में रहता है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.6 पॉइंट में रहता है, तो इसलिए हम उसको फ्लोट टाइप लेंगे। क्योंकि हम इंटीजर टाइप कर लेंगे तो हमारा जो फ्लोट मीन्स जो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगी, मीन्स अपना जो आउटपुट है वो एग्जैक्ट आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि वो राउंड राउंड ऑफ जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, तो फ्रैक्शनल वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, इसलिए हम उसको फ्लोट में लेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप ROI भी यूज कर सकते हैं, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप रेट, फिर आप अंडरस्कोर यूज करेंगे, रेट ऑफ, और फिर इंटरेस्ट, इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि वेरिएबल किस तरह से बनाना उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो आप वेरिएबल को इस तरह से नहीं यूज कर सकते जैसे अलग अलग वर्ड्स में, क्योंकि उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो इस तरह से एरर जनरेट करेगा। आप यदि 2 से ज़्यादा वर्ड यूज करते हैं तो अंडरस्कोर का यूज करेंगे इस तरह से। ओके, इस तरह से आप यूज करेंगे। चलिए इस तरह से हम कंप्लीट पूरा लिख लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरा वेरिएबल हम लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। आप सिंपल इंटरेस्ट को आप इस तरह से लिख सकते हैं SI, या फिर इसको पूरा लिखने के लिए सिंपल, और फिर क्योंकि 2 वर्ड होते हैं तो इसको आप अंडरस्कोर से मर्ज करेंगे, इंटरेस्ट, इस तरह से। तो आप वेरिएबल किस तरह से आप क्रिएट करते हैं, वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे नंबर से वेरिएबल स्टार्ट नहीं होगा, है ना, किसी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा। तो वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने इंटीजर के वेरिएबल्स ले लिए, फ्लोट के ले लिए। ओके, और एक वेरिएबल हम लेंगे काउंट। मीन्स काउंट को हम क्या करेंगे, काउंट को इनिशियलाइज करेंगे 1 से। ओके, मतलब जो हम इसमें वाइल लूप का यूज़ करने जा रहे हैं, तो उसको हम वाइल लूप को 2-3 बार, मीन्स 2 या 3 टाइम हम उसको रन करेंगे। मीन्स जो हमारा प्रिंसिपल है उसको हम वाइल लूप को रन करेंगे कि वो कितनी बार रन होगा। ओके, तो हम उसको काउंट को क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर रहे हैं कि वो लूप 1 से स्टार्ट होगा। ओके, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वाइल काउंट लेस देन इज इक्वल टू 3। ओके, हम 3 तक यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो 3 तक वो
लूप चलेगा, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा लेंगे तो फिर प्रोग्राम ज़्यादा लॉन्ग तक फिर चलाना पड़ेगा उसको। प्रोग्राम को हमेशा जो है मेन फंक्शन के अंदर हम यूज़ कर रहे थे उसको अलग अलग पार्ट में यूज़ करेंगे, मीन्स उसको आगे से हम सारे जो हमने उसका स्टेटमेंट यूज़ किया वो अंदर से यूज़ किया, फिर अब वाइल लूप की बॉडी स्टार्ट होती है। ओके, तो फिर हम इसको अंदर से ही जो हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे थोड़ा सा अंदर से यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग पार्ट में आप प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो ये आपकी गुड हैबिट होती है, क्योंकि इस तरह से हैबिट आप डेवलप कीजिए, क्योंकि इसमें आपको प्रोग्राम समझने में आगे कोई कर्ली ब्रेस ओपन हो रहा, कोई बॉडी क्लोज हुई नहीं हुई, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाता। तो इस तरह से आप अपनी हैबिट डेवलप कीजिए। ओके, आगे अब इसको देखते हैं। प्रिंट एफ एंटर वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो आप प्रिंट एफ में आप यूज़ करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, तो यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। ओके, लेकिन अब जब आप वेरिएबल का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको अंडरस्कोर का यूज़ करना पड़ेगा। ये आपका प्रिंट एफ, यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब इसको स्कैन एफ का यूज़ करेंगे, स्कैन एफ। अब स्कैन एफ में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ को स्टोर कराएंगे कीबोर्ड से, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे %d और %f, क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू फ्लोट टाइप की है तो इसलिए हम उसकी जगह %f का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि जो प्रिंसिपल वो हमने इंटीजर टाइप कर लिया, तो इसलिए पहला जो %d है मीन्स उसकी कंट्रोल स्ट्रिंग है, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को कंट्रोल करेगी, तो यहाँ पे प्रिंसिपल। ओके, तो जो आपने जो वर्ड्स लिखी है प्रिंसिपल, तो वही आपको यहाँ पे सेम लिखना है। यदि आप चेंज करेंगे तो फिर एरर जनरेट करेगा, ठीक है, कंपाइलर। तो आपने प्रिंसिपल, तो दूसरा अपन यूज करेंगे टाइम, और आपका थर्ड है, अब यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ, आपको जो जैसा आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसी तरह से इंटरेस्ट, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी यूज़ करना है। तो इस तरह से आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे एक क्लोज हो जाएगा सेमी कॉलन। तो इस तरह से आपने स्कैनर फंक्शन यूज़ किया। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। हमने सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं ताकि एक सेपरेट दिखे कि यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है। ओके, सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट। तो जैसा आपने वेरिएबल लिया उसी तरह से आप यहाँ भी वेरिएबल सेम लिखेंगे। आप जरा सा चेंज करेंगे तो फिर वो मैच नहीं होगा कंपाइल टाइम पे, तो फिर एरर जनरेट होगी। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, आप स्पेस दे सकते हैं, जैसे स्पेस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट विदाउट स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेस भी दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर इस बिना स्पेस के भी हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर हम इसका जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल इनटू टाइम। जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, और फिर इसके बाद डिवाइड बाय 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जो कि सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करता है। तो इस तरह से हमने सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, और फिर हम इसको प्रिंट कराएंगे। ओके, प्रिंट एफ। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट में जो भी कैलकुलेशन आएगा उसको हम सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ओके, जैसे आप यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर सकते, नहीं कर सकते कोई डबल कोट्स में, जैसे मैं नहीं करता अभी, क्योंकि प्रिंट एफ में आप डबल कोट्स का यूज़ नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते हैं।
रुपीज परसेंट एफ। ओके, अब यहाँ पे आपको जो वेरिएबल यूज़ किया है वही आपको लिखना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमने प्रिंट करा। इसके बाद काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो यहाँ पे जो हमारा काउंट है, काउंट की एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो वाइल लूप है, वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, फिर कंडीशन मीन्स जो आपकी जो इंक्रीमेंट होता है। ओके, यहाँ पे हम इस वाइल की बॉडी को क्लोज करेंगे और फिर इसके बाद हम, अब आपको यहाँ पे इस तरह से हमने प्रोग्राम लिखा तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि वाइल की बॉडी अभी ओपन है। अब हमने यहाँ पे क्लोज कर दी। अब मेन बॉडी अब क्लोज करना है तो हम एक गेट सी एच फंक्शन और यूज कर लेते हैं, जो कि हमारे आउटपुट को आसानी से देखने में हेल्प करेगा। ओके, अब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम कंपाइल करते हैं। चलिए कंपाइल करते हैं, ऑल्ट प्लस F9 से हम इसको कंपाइल करते हैं। कोई एरर नहीं है। इसको अब रन करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 से हम इसको रन करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है एंटर वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जैसे मैं देता हूँ 1000। ओके, और फिर स्पेस की से मैं स्पेस देता हूँ, टाइम देता हूँ जैसे 5 ईयर्स, स्पेस देता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 4.5। ओके, तो अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 225। एंटर वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल। अभी फिर से पूछ रहा, क्योंकि ये लूप कब तक चलेगा, 3 टाइम चलेगा, क्योंकि हमने उसको 3 से उसको कंपेयर किया था। 3 जो हमने 3 तक चलाने के लिए 3 वैल्यू वाइल लूप में यूज़ की थी। तो फिर से हम यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है न्यू लाइन से यहाँ पे आपका आउटपुट आना चाहिए अंडर 3 वैल्यूज, यहाँ एक साथ आ रहा था, हम उसका न्यू लाइन का हम यूज़ करेंगे। चलिए हम यूज़ करते हैं, जैसे 1500 कोई मेरा प्रिंसिपल है। टाइम जैसे मैं 5 ईयर्स यूज़ कर रहा हूँ या 7 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 6.0। ओके, एंटर करता हूँ तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया इस तरह से। फिर से पूछ रहा, फिर से एक बार रन होगा जैसे 2000 रुपीज़। ओके, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम आपका जैसे 3 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.9। ओके, तो आपका ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाता। तो अब इसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है, क्योंकि हम इसको लूप को 3 टाइम चलाते हैं। तो इस तरह से अब इसको हम समझते हैं कि किस तरह से हमारा जो वाइल लूप है वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने वाइड मेन फंक्शन यहाँ पे रन होता, और सबसे पहले कंट्रोल मेन बॉडी के अंदर यहाँ से स्टार्ट होता है और ये सबसे पहले लाइन रीड करता है इंट प्रिंसिपल टाइम काउंट। यहाँ पे वेरिएबल उसने रीड कर लिए कंट्रोलर ने। इसका फ्लोट के जो हमने वेरिएबल यूज़ किया यहाँ भी रीड करेगा। इसके बाद रीड करेगा काउंट इज इक्वल टू 1। तो काउंट की जो वैल्यू है 1 है। ओके, फिर यहाँ चेक करेगा वाइल काउंट लेस देन 3 इज इक्वल टू 3, मतलब काउंट लेस देन मीन्स छोटा है बराबर 3 के। तो काउंट अभी क्या है, 1 है। ओके, तो 1 छोटा है बराबर 3, तो कंडीशन यहाँ पे वाइल की क्या है, ट्रू है। क्योंकि लूप क्या होता है, कंडीशन ट्रू होती है तो लूप का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हो जाता है, और जैसे कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है या एग्जिट हो जाता है। तो उसका जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जिट या टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पे फिर वाइल के अंदर फिर क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर प्रिंट एफ जो एंटर वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल टाइम जो जब हमने रन किया तो सबसे पहले ये वाला मैसेज प्रिंट होता है। ये पूछता है कि प्रिंसिपल टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप एंटर कीजिए। तो हम कीबोर्ड से प्रिंसिपल और टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स हम उसको इनपुट करते हैं। तो स्कैन फंक्शन क्या करता है, तीनों वैल्यूज को स्टोर करता है या स्कैन करता है और इसको स्टोर करता है। ये एड्रेस ऑपरेटर हमेशा यूज करते हैं स्कैन फंक्शन के बाद साथ में। फिर इसके बाद तीनों वैल्यूज को यहाँ स्कैन फंक्शन ने स्कैन कर ली, स्टोर कर ली। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोलर आएगा तो यहाँ पे रीड करेगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट,
और डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज हमने प्रिंसिपल, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट में यूज़ किए हैं, तो वो तीनों वैल्यूज यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी और 100 से डिवाइड होंगी। उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू ऑपरेटर का जो फंक्शन होता है वो राइट साइड में जो भी वैल्यूज है उसको लेफ्ट साइड में स्टोर करता है, मीन शिफ्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट में कॉपी हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट एफ सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे सेम मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद आपकी जो सिंपल इंटरेस्ट में वैल्यू है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी। इसके बाद पहली बार प्रोग्राम चलता है तो आपका आउटपुट प्रिंट होता है। उसके बाद फिर आगे कंट्रोल आएगा और यहाँ चेक करेगा कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो आपका जो काउंट है वो पहले 1 था, अब इसमें हम एक बार प्लस करते हैं तो अब काउंट की वैल्यू 2 हो जाती है। तो यहाँ पर फिर से इज इक्वल टू का जो आप समझ गए होंगे कि जो राइट साइड में जो भी वैल्यूज होती है उसको लेफ्ट में कॉपी करता है, ओके, स्टोर करता है। तो यहाँ पे अब काउंट का जो 1 + 1 2 हो जाता है और 2 वैल्यू यहाँ पे कॉपी होती है तो काउंट की वैल्यू हो जाती है 2। अब कंट्रोलर वापस आता है वाइल लूप की तरफ, क्योंकि अभी एक बार लूप चला। अब यहाँ चेक करेगा कि काउंट की वैल्यू अब क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। तो 2 लेस देन, अब फिर से चेक करेगा कि 2 छोटा है या बराबर है 3 के, तो कंडीशन अभी ट्रू है। तो फिर एग्जीक्यूट होगा, तो फिर से पूरा पूछेगा, फिर हम वैल्यूज एंटर करेंगे और फिर से आउटपुट प्रिंट होगा। फिर इसका काउंट की वैल्यू अब 2 + 1 हो जाएगी, कितनी, 3। फिर 3 फिर जाएगा, फिर चेक करेगा और थर्ड टाइम भी ये रन हो जाएगा। अब जैसे ही वैल्यू 4 होती है, मीन्स 4 होती है, तो काउंट की वैल्यू 4 होती है तो 4 यहाँ जाएगा और फिर चेक करेगा कि 4 लेस देन इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्योंकि 4 जो है छोटा है बराबर है 3 से, तो कंडीशन आपकी हो जाती है फॉल्स। क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद फिर आपका जो वाइल लूप है, फिर आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वाइल की जो बॉडी है उससे कंट्रोल वापस बाहर आएगा मेन फंक्शन की तरफ, और फिर आपका वाइल लूप तो एग्जिट हो जाएगा और साथ में मेन फंक्शन की तरफ कंट्रोल आएगा और फिर मेन फंक्शन पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा। ओके, इस तरह से आपका वाइल लूप वो रन होता है। यहाँ पे हम कमेंट भी दे सकते हैं, कमेंट इस तरह से कि /* हमेशा आप प्रोग्राम लिखते समय उसका कमेंट ज़रूर लिखें, प्रोग्राम यूजिंग while loop to calculate calculate of simple interest। ओके, फॉर 3 टाइम लिख सकते हैं कि 3 टाइम तक, 3 टाइम, क्योंकि हमने 3 का लिया। 5 टाइम आप यूज़ कर सकते, 10 टाइम, ये आपके ऊपर है। क्योंकि 5 टाइम यदि हम उसको यूज़ करते तो आपको 5 टाइम तक वैल्यू इनपुट करनी पड़ती, इसलिए इसको हमने 3 टाइम तक ही यूज़ किया। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। तो ये आपका वाइल लूप कंप्लीट हो गया है, आपका पूरा समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम को आप ज़रूर बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपका वाइल लूप कितनी बार रन हुआ है, और मींस आपने जब रन किया, कंपाइल किया, तो कितनी एरर्स आए हैं, क्या प्रॉब्लम आई आपको वाइल लूप यूज़ करते समय, वाइल लूप का प्रोग्रामर बनाते समय। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।